हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुनाल पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के बारे में करेंगे। और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जिस उम्र में जो लोग हैं अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपनी करियर एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अपनी देश के लिए अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी थी। ठीक है, तो 23 साल की उम्र में इन्होंने क्या है, जो देश के लिए अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी थी। इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनके चाइल्डहुड के बारे में हम देखेंगे और इनके लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और क्या क्या जो मूवमेंट है, कौन सी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी, तो उन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके चाइल्डहुड के बारे में देखेंगे। चाइल्डहुड, ठीक है, और इनका जो बर्थ है, इनका जो जन्म है वो हुआ था 1907 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था? 1907 के अंदर। और ये हुआ था लियालपुर। लियालपुर एक जगह का नाम है, लियालपुर। और इस यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, लियालपुर एक डिस्ट्रिक्ट है और उसके अंदर एक जगह है बंगा। ठीक है, तो लियालपुर डिस्ट्रिक्ट है और एक यहाँ पे एक जगह है बंगा। यहाँ पे जो इनका बर्थ है हुआ था। और इनके अगर हम फादर नेम की बात करें तो इनके फादर का नाम है, इनके फादर का नेम है कृष्ण सिंह। इनके फादर का नेम है कृष्ण सिंह। और इनकी मदर का नेम है, मदर नेम है विद्यावती। ठीक है, तो क्या है? विद्यावती। इनकी मदर का नेम है विद्यावती। ठीक है, तो ये इनका कुछ बायोडाटा था। फादर नेम है कृष्ण सिंह और मदर नेम है विद्यावती। ठीक है, और जब इनका जो जन्म हुआ था 1907 के अंदर, तो इनके दो अंकल थे, दो इनके चाचा थे। एक का नाम है अजीत सिंह। ठीक है, एक का नाम है अजीत सिंह और दूसरे जो इनके अंकल थे उसका नाम है स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह, ठीक है, ये क्या थे? उस टाइम पे जेल में थे, लेकिन जब इनका बर्थ हुआ तो ये इन दोनों की क्या है, रिहाई हुई थी, रिलीज हुए थे जेल के अंदर से। ठीक है, तो 1907 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जब जो भगत सिंह है उनका जन्म हुआ था 1907 के अंदर, ठीक उसके 2 साल बाद जो ब्रिटिश हैं वो एक रिफॉर्म लेके आए थे, एक एक्ट लेके आए थे जिसका नाम है मिंटे मोरले रिफॉर्म। ठीक है, तो क्या हुआ, ठीक इनके बर्थ के 2 साल बाद, मतलब 1909 के अंदर, तो ब्रिटिश क्या है, एक एक्ट लेके आई जिसका नाम है मिंटो मोरले रिफॉर्म। मिंटो मोरले रिफॉर्म क्या था? इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या होगी, हर एक 10 साल बाद रिव्यू लिया जाएगा। हर एक ईच 10 ईयर्स, आफ्टर ईच 10 ईयर्स क्या होगा, हर एक 10 साल बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिव्यू किया जाएगा। उसके अंदर जो नए कानून लाने हैं वो लाए जाएंगे, उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स करनी है वो सब की जाएंगी। ठीक है, तो ये मिंटे मोरले रिफॉर्म आया था और इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 10 साल बाद, सबसे पहले कब आए थे? 1909 के अंदर, तो इसके 10 साल बाद मतलब कि 1919 के अंदर। तो 1919 के अंदर क्या किया, इस मिंटे मोरले रिफॉर्म के अकॉर्डिंग ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है रोवलेट एक्ट। ठीक है, तो वो क्या है, एक रोवलेट एक्ट लेके आए थे। और रोवलेट एक्ट लाने का उनका कारण क्या था? कारण उनका ये था कि इस टाइम पे जो ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी, अलग अलग जगह पे जो लोग हैं ब्रिटिश का विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन सब पे कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि महात्मा गांधी है, उन्होंने भी कई सत्याग्रह चला रखे थे इंडिया के अंदर उस टाइम पे, तो उन सब पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस मिंटे मोरले रिफॉर्म के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर क्या था, हर एक 10 साल बाद संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक रोवलेट एक्ट पास किया। और इसके अंदर क्या था कि जो लोग हैं, कोई भी लोग है, वो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जा सकता, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। ठीक है, तो ये कुछ था इसके अंदर। और अगर कोई ऐसा करेगा या फिर ब्रिटिश को किसी पर भी शक होगा कि वो हमारे खिलाफ है, तो उनको बिना किसी अरेस्ट वारंट के उसको क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बिना कोई FIR दर्ज करे, बिना कोई अपील सुने किसी की,
तो डायरेक्ट उसको क्या है जेल के अंदर बंद किया कर दिया जाएगा और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होगी 3-4 साल बाद, इतना वो क्या है उसको जेल में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये था रोवलेट एक्ट 1919 के अंदर ये आया था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि जब ये रोवलेट एक्ट आया 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जो कि मैंने आपको महात्मा गांधी की जब बायोग्राफी कराई थी तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो इसके अंदर क्या था, 2 लीडर थे उस टाइम पे, सफुद्दीन किचलू था और एक का नाम मुझे याद नहीं है। तो एक तो था सफुद्दीन किचलू, शायद दूसरा का मुझे नाम नहीं याद, सॉरी। तो वो जो 2 लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इसके लिए क्या है कुछ लोग हैं जो मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे जलियांवाला बाग के अंदर क्या थे, वो मीटिंग कर रहे थे। वो जो 2 लीडर हैं उनको बिना किसी वजह से रोवलेट एक्ट के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट किया गया था। तो इसके लिए क्या है वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। ठीक है, तो उन लोगों को पता नहीं था कि जो क्या है कंट्री के अंदर रोवलेट एक्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो और उस टाइम पे अगर हम कमांड देखें, और जो ये जलियांवाला बाग जगह है अमृतसर के अंदर है। ठीक है, अमृतसर के अंदर है ये जगह। और उस टाइम पे जलियांवाला बाग की जो अमृतसर की जो कमांड थी वो थी जनरल डायर के पास। एक पुलिस ऑफिसर है जनरल डायर, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर है जनरल डायर। ठीक है, तो उस टाइम पे इसके पास उस जगह की कमांड थी। जब इसने क्या है वहाँ पे इतनी सारी भीड़ देखी कि जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई मीटिंग वगैरह कर रहे हैं उस टाइम पे, लेकिन वो जो मीटिंग थी वो नॉन वायलेंस थी। ठीक है, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। फिर भी क्या हुआ कि जो जनरल डायर है उसको ऑर्डर दिया गया कि ये जो भीड़ है यहाँ पे इकट्ठी हुई है इस पे ओपन फायरिंग कर दो। ठीक है, तो ओपन फायरिंग का यहाँ पे क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, क्योंकि रोवलेट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्या है जो मीटिंग वगैरह था उस टाइम पे नहीं कर सकता। इसलिए क्या है यहाँ पे जनरल डायर ने क्या है ओपन फायरिंग है जो करवा दी थी। ठीक है, तो जब ये ओपन फायरिंग कराई, जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम पे मिट्टी के अंदर थे। ठीक है, बच्चे, औरत, जो आदमी थे वो सब थे इसके अंदर। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उस टाइम पे कह सकते हैं हम इंजूर हुए थे बहुत ही ज़्यादा पीपल, और बहुत सारी जो डेथ है यहाँ पे हुई थी। और एक कुआं था उस टाइम पे, यहाँ पे एक वेल था, बहुत सारे जो लोग हैं इस वेल के अंदर छलांग लगा दी थी उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, और वहाँ का जो पानी था एकदम खून से लाल हो गया था। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जो जलियांवाला बाग के अंदर उस टाइम पे वॉयलेंस क्रिएट हुई थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा जो जानें हैं यहाँ पे गई थी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं यहाँ पे वॉयलेंस हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, जब भगत सिंह को यहाँ से जा रहे थे तो गुजर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे देखा जलियांवाला बाग के अंदर जो ये घटना हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि हर जगह पे जो लाश हैं वो पड़ी हैं। कुएं का जो उन्होंने पानी देखा तो वो खून से एकदम लाल हुआ पड़ा है। तो उन्होंने क्या किया उस टाइम पे वहाँ पे एक बोतल ली, और उस बोतल में क्या किया उन्होंने वहाँ की मिट्टी डाल ली। ठीक है, और वहाँ की मिट्टी डाल के उन्होंने कहा उस बोतल को देखते हुए कि ये जो हमारे लोगों की इतनी ज़्यादा जानें गई हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ पे शहीदी दी है, मैं उस शहीदी का बदला है जो ब्रिटिश से ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो जो भगत सिंह थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक बोतल के अंदर वहाँ की जो मिट्टी थी, ठीक है, जलियांवाला बाग की, उसको एक बोतल के अंदर डाल के अपने घर पे ले गए, और जहाँ पे वो पूजा वगैरह करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, वो बोतल है जो रख ली थी। ठीक है, और हर सुबह जब भी वो उठते थे उस बोतल को देख के नमन करते थे। ठीक है, या फिर जब भी कोई काम वगैरह शुरू करते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि जब ये जो जलियांवाला बाग के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे जो हमारे लोगों ने इतनी जानें गंवाई हैं उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है जो भगत सिंह ने यहाँ पे कही थी। उसके बाद जब जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी को जब इस इंसिडेंट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए जो ब्रिटिश है उनको सबक सिखाने के लिए, पुनिश करने के लिए एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट चलाया था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, और इस मूवमेंट के अंदर क्या किया, महात्मा गांधी ने कहा
कि जो ब्रिटिश के जितने भी गुड्स हैं उन सब का क्या किया, बायकॉट कर दो। तो सब चीज़ों का बॉयकॉट करने को इन्होंने कहा था। तो लोगों ने क्या किया, महात्मा गांधी की जो बात है वो मानी बहुत सारे लोगों ने। उन्होंने जितने भी ब्रिटिश के गुड्स से जो भी चीज़ें वो ब्रिटिश से लेते थे उनकी यूज़ करते थे, तो सब चीज़ उन्होंने छोड़ दी थी, बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। और जो लोग इनके अंडर काम करते थे, नौकरी करते थे ब्रिटिश के यहाँ पर, तो उन्होंने क्या है नौकरी पे जाना बंद कर दिया था। लॉयर थे, डॉक्टर वगैरह थे, बिजनेसमैन थे, तो सभी ने क्या है ब्रिटिश के अंडर काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी, यहाँ पे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। और उस टाइम पे जो भगत सिंह थे, जब महात्मा गांधी ने ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया, और हाँ इस मूवमेंट के अंदर एक और बात महात्मा गांधी ने की थी कि विद इन 1 ईयर हमें क्या है आज़ादी मिल जाएगी। अगर हम इस मूवमेंट को चलाएंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, तो 1 साल के अंदर अंदर हमें क्या है आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात है जो महात्मा गांधी ने कही थी। और इस बात को सुन के जब महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट चलाया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो भगत सिंह था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम खुशी देखें तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की वो भगत सिंह को थी, क्योंकि जब उन्होंने ये बात सुनी कि 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 ईयर के अंदर हमारे देश को क्या है आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे वो, क्या है गली गली एक तरीके से ये कहते फिरते थे सभी को कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी। पर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, महात्मा गांधी को एक कारण था, इसका एक रीज़न था, एक प्रॉब्लम आई थी इसमें, जिसके कारण उन्हें क्या करना पड़ा, ये जो मूवमेंट है उसको बंद करना पड़ा था, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको महात्मा गांधी की बायोग्राफी के अंदर भी बताया था, चोरा चोरी इंसिडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वॉयलेंस क्रिएट हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे चोरा चोरी इंसिडेंट्स के अंदर, कि जो कुछ लोग हैं यहाँ पे, चोरा चोरी एक जगह का नाम है, तो वो क्या है प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतमय तरीके के साथ, नॉन वायलेंस के साथ, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, धरना वगैरह दे रहे थे। तो कुछ पुलिस अधिकारी थे यहाँ पे जिन्होंने क्या किया, इन पे लाठीचार्ज कर दी थी। और लाठीचार्ज करने के बाद भी जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने क्या है यहाँ पे इन पे फायरिंग कर दी थी। तो जिसके बाद जो लोग हैं चोरा चोरी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा भड़क गए थे, और उन्होंने क्या है उल्टा पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है। और गुस्से में आए ये जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे पुलिस स्टेशन था वहाँ पे उसको आग लगा दी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ की थी, ठीक है। तो जिस कारण क्या हुआ, कुछ जानें भी गई हैं, बहुत सारी ब्रिटिश की भी, और जो इंडियन पीपल थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी भी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखें हम तो वॉयलेंस क्रिएट हुआ था। तो इसके लिए क्या हुआ, जो महात्मा गांधी को जब इस बात का पता चला कि ये कुछ हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको रोक दिया था, ठीक है। तो और इसका जो इम्पैक्ट है भगत सिंह पर बहुत ही ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया गया था तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम खुशी देखें वो भगत सिंह की थी, लेकिन जब ये बंद किया गया तो सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से अपसेट अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो नाराज़ थे वो भी भगत सिंह ही हुए थे, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ कि जो भगत सिंह है और महात्मा गांधी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है वो अलग हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से वो दोनों क्या है अपने अपने रास्ते पर निकल गए थे। और इसका मतलब ये नहीं समझना कि जो भगत सिंह है वो महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, ये बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। बस क्या है कि उनका जो मोटिव था वो एक ही था, क्या था, फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। पर उनके जो रास्ते थे आज़ादी की लड़ाई के लिए वो अलग अलग थे। महात्मा गांधी का रास्ता क्या था, विदाउट वायलेंस, नॉन वायलेंस, शांतिमय तरीके से सत्याग्रह वगैरह चलाना, ठीक है। तो ये उनका रास्ता था। पर जो भगत सिंह है उनकी सोच कुछ ऐसी थी, जैसे कि आपने सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है। तो कुछ ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। तो ये चाहते थे कि अगर हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागृत करना है, तो कुछ वॉयलेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा, तो उसी से क्या है जो लोग हैं अवेयर होंगे, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कि डिफरेंस थे भगत सिंह और महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जो भगत सिंह है 1923 के अंदर, 1923 के अंदर
उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था 1923 के अंदर। उन्होंने क्या है, कॉलेज ज्वाइन किया था। ज्वाइन कॉलेज, ठीक है। और अगर हम भगत सिंह की स्टडी को अगर हम देखें तो वो शुरू से ही पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इनके स्टडी के अंदर, और पढ़े लिखे इंसान भी था बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ घटनाएं हैं जो बताई गई हैं, जैसे कि जब ये प्रिजन के अंदर थे, जेल के अंदर थे भगत सिंह, तो कोई भी अगर इनको मिलने आता था तो वो उनको एक बात हमेशा कहते थे कि जब भी तुम मुझसे मिलने आओ तो एक बुक ज़रूर लेके आना मेरे लिए, ठीक है। तो ये बात हमसे कही जाती है। तो इतनी ज़्यादा मतलब कि भगत सिंह थे जो पढ़ाई को इतनी ज़्यादा कह सकते हैं हम डेडिकेटेड थे उसके लिए, स्टडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उनके लिए, ठीक है। तो और एक और इंसिडेंस है जो इनके बारे में बताया जाता है कि जब इनका जो शहीदी का टाइम था, जिस दिन इनको फांसी दी जानी थी, तो उस टाइम पे भी क्या है, ये स्टडी कर रहे थे, और जब इनको कोई एक प्रिजनर आया, एक जेलर आया इनको कहने के लिए कि आपका जो फांसी का टाइम हो चुका है, तो जब उन्होंने उनको कहा, जब मतलब कि वो जब बुक रीड कर रहे थे तो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हें दिखता नहीं, दो क्रांतिकारी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही थी, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मतलब कि जो पढ़ाई के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे और इतना ज़्यादा इनका जो इंटरेस्ट था स्टडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है जो भगत सिंह है, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जैसे कि सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक संस्था थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी है जो उन्होंने ज्वाइन की थी, जैसे कि HSRA नौजवान भारत सभा। तो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है कुछ जो उनके द्वारा ज्वाइन की गई थी, नौजवान भारत सभा, ठीक है। और ये ज्वाइन की गई थी 1926 के अंदर, मार्च 1926 के अंदर। और HSRA की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो पार्टी है ज्वाइन की गई थी भगत सिंह के द्वारा 1924 के अंदर, ये ज्वाइन की थी इन्होंने 1924 के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो उनके द्वारा ज्वाइन की गई थी। उसके बाद अगर हम इनकी शहीदी की बात करें तो 1931 के अंदर 23 मार्च 1931 के अंदर इनको जो फांसी है, शहीदी है, वो दे दी गई थी, ठीक है। और शहीदी देने के बाद क्या हुआ कि जो इनकी डेड बॉडी थी, ठीक है, वो इनके परिवार को, इनके जो गांव के लोगों को नहीं दी गई, क्योंकि जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे उस टाइम पे, इनके सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया, उनसे बचने के लिए, उन लोगों से बचने के लिए इनकी जो बॉडी है उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स करके, उनके टुकड़े टुकड़े करके एक थैला या फिर बोरा वगैरह के अंदर डाल के उनको जला के एक नदी के किनारे फेंक दिया, और वो नदी थी सतलुज। तो सतलुज नदी के किनारे इनके जो बॉडी पार्ट्स है उनको जला के फेंक दिया गया था, ठीक है। और जब इस बात का पता उनके परिवार वालों को, घर जो विलेज है, गांव के लोगों को पता चला, तो बहुत ही ज़्यादा रोष था, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे दुख था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था उस टाइम पे। और लोग इतने ज़्यादा भड़के हुए थे, अलग अलग जो सवाल है वो उठ रहे थे महात्मा गांधी के ऊपर भी, कि अगर वो चाहते तो उनकी फांसी को रुकवा सकते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो कुछ इवेंट और भी हैं भगत सिंह की लाइफ के बारे में जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, तो जिसमें हमने जो भगत सिंह का जितना डाटा है वो किया है। नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल करेंगे। थैंक यू।